कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2 पालियों में शुक्रवार को ली गई। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा 15 मार्च 2024 को तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। वहीं आयोजित बीपीएससी की परीक्षा 2 शिफ्ट में ली गई। पहली शिफ्ट की परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। वहीं परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, घड़ी, किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न करने को लेकर परीक्षा केंद्रों पर अच्छी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। परीक्षा देने के लिए आए हम आए 15 तारीख है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, कौन सा परीक्षा है ये? बीपीएससी का फर्स्ट स्टेप है हमारा। कौन सा ये जो सेंटर है, कौन सा सेंटर है? ये बीकेडी कॉलेज है। ये अच्छा है, देखिए क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा अच्छा ही जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ जुफर, बीकेडी बॉयज हाई स्कूल। कौन सा परीक्षा है ये? बीपीएससी देखिए ये सेकेंड अटेम्प्ट है, कोशिश कर रहे हैं जो हो जाना चाहिए, जो भी है। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? प्रयास से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। परीक्षा है, कौन सा परीक्षा केंद्र है ये? बीपीएससी तैयारी टीचर वाला है। किस तरह का एग्जाम है आप लोग का? क्या उम्मीद कर रहे हैं एग्जाम से? अच्छा सफलता पाएंगे। परीक्षा केंद्र कौन सा है ये? कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? मधुबनी। हाँ, बीपीएससी तैयारी का टीचर। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार, मधुबनी से है। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये एमटीटी एमकेपी बीपीएससी टीचर। तैयारी बहुत अच्छा है, देखिए अब क्या होता है। 100% तैयारी। रमजान अल मुबारक महीने का पहला जुम्मे की नमाज में हजारों नमाजियों की भीड़ उमड़ी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद अपने और अपने परिवार वालों के लिए और देश की तरक्की, उन्नति और दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआ की। वहीं रमजान के मौके पर अपनी तकरीर में बोलते हुए जमा मस्जिद लहरियासराय के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने कहा कि रमजान का रोजा रखना सभी मुसलमानों पर फर्ज है। रोजा रखना सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं, बल्कि पूरे परहेज के साथ रोजा रखे, साथ ही नमाज पढ़े और झूठ बोलने और तमाम बुराइयों से भी बचने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि रमजान का जो महीना है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा रहमत का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आजादी का है। कि अच्छे अंदाज से वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि पेट को खाली रखना, बल्कि जिस्म में जितने भी आज़ाए जवारे हैं उन तमाम तर चीज़ों के परहेज करने का नाम रोज़ा है। कान का भी रोज़ा है, दिलो दिमाग का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है कि आँख नामहरम चीज़ों को न देखे, ये पाँव मासियत की तरफ न जाए, ये हाथ नाजायज़ तरीक़े पर किसी पर न उठे। इसी तरह ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये 3 हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। तो तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को चाहिए कि पहले अशरे में जो रहमत का अशरा है उसमें दुआ का एहतमाम करें और दूसरे अशरे में भी दुआ का एहतमाम करें, तीसरे अशरे में भी दुआ का एहतमाम करें। ज़िक्र व अस्कार, तिलावत कुरान, तस्बीह, इसी तरह जो रूटीन है उन तमाम रूटीन को, तमाम तर निज़ाम और सिस्टम को जो पिछले महीनों में था इसमें उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए इबादत के ताल्लुक़ से। किस तरह से रमजान का एहतमाम करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, रोजा के दरमियान क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो इंसान रोजे से हो उसे चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत खूब करे, जिक्र व अस्कार करे, नवाफिल की पाबंदी करे, क्योंकि जो शख्स एक नफल नमाज अदा करेगा तो गोया कि उसे फ़र्ज के बराबर सवाब दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई इंसान 8 रिकात तहज्जुद की नमाज अदा करता है नफल, तो ऐसी सूरत में उसे 8 फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह कोई इंसान फजर की 2 रिकात फर्ज नमाज अदा करता है तो ऐसी सूरत में उसे 70 फर्ज के बराबर सवाब दिया जाएगा। गोया कि 2 महीना 10 दिन फराइज का सवाब उसे दिया जाएगा। तो रमजान के महीना में ज़कात खैरात निकाला जाता है, कैसे लोगों पे ये ज़कात खैरात? ज़कात की जहाँ तक बात है तो अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी हो या उसकी कीमत हो या दोनों को मिलाकर कुछ रकम हो, उन तीनों को मिलाकर अगर वो 52 तोला चांदी को पहुंच जाता है उसकी कीमत को, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स पर ज़कात
फ़र्ज है। और ज़कात के जो मुस्तहिकीन हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, तंगदस्त हैं, मोहताज हैं, इन तमाम तर लोगों को ज़कात की रकम वो देंगे और जहाँ तक होना चाहिए मुकम्मल रकम अदा कर दें और अदा करने के बाद ही इंसान मुकम्मल रमज़ान को सही ढंग से वो अदा करने की वो कोशिश करेगा। दरभंगा शहर का ये जामा मस्जिद जो कि पूरा दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में काफी बड़ी मस्जिद है, कहाँ से लोग भारी संख्या में हजारों संख्या में लोग नमाज अदा करते, कहाँ से लोग आते हैं? इस इलाके से लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं दिल में ये ख्वाहिश तमन्ना लेकर कि जामा मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये नियत करते हुए कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआओं को कबूल फरमाएगा। क्योंकि जगह जब बड़ी होती है तो मामलात भी वहाँ के बड़े होते हैं, इस एतबार से लोग यहाँ आते हैं। एक हुजूम की शक्ल होती है, लोग यहाँ नमाज जुमा अदा करते हैं। जी अपना नाम बता दें। मोहम्मद मंजर कासमी, इमाम खतीब, जामा मस्जिद लारिया सराय दरभंगा। लेकिन रोज क्या होना चाहिए जी, एक बात पर अल्लाह से दुआ मांगेंगे सबों की सेहत तंदुरुस्ती रहे, ये तरक्की के लिए भी दुआ इंसान की है। पैनलधारी परिचादी पद नियुक्ति के लिए शुक्रवार से 2 दिवसीय धरना प्रारंभ किया गया। धरना स्थल एरिया सराय में वहीं लोगों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। जिला समाहर्ता दरभंगा के समक्ष धरना दिया गया और सरकार से मांग की गई कि पैनलधारी परिचादी पद के लिए अतिशीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए। इन लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग विज्ञापन संख्या 1/11/2012 में समूह पद के बहाली के लिए जिला स्तर पर पैनल का निर्माण किया गया था, जिसमें 439 रिक्तियां के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया गया और बहाली मात्र 62 लोगों की गई। शेष व्यक्ति को अंधकार में रखकर छोड़ दिया गया। यह धरना का आयोजन 15 मार्च से लेकर 16 मार्च तक 2 दिवसीय किया गया है। धरना स्थल लहरिया सराय में 2012 में जिला समाहरणालय दरभंगा के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/11/2012 के आलोक में एक पैनल का निर्माण किया गया, जिसमें 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया गया और 13 से 14 के दरमियान मात्र 62 लोगों की नियुक्ति की गई। शेष अभ्यर्थी अभी तक हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। शासन प्रशासन हम लोग को कोई हम लोग की मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जिसका उम्र समाप्त की ओर जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10/4/2023 से लेके 1/5/2023 तक ऑनलाइन आवेदन वन टाइम मैनेज करके हम लोग से ले लिया गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग को नहीं की जा रही है। इस बीच बिहार सरकार के द्वारा बहुत सी बहाली की प्रक्रिया जो निकली और पूरा कर लिया गया, उसको सरकार नौकरी दे दिए, लेकिन हम लोग परिचारी पद पर के अभ्यर्थी अभी भी दर दर ठोकर खा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा 10-12 सालों से चपरासी की अस्थायी बहाली नहीं की जा रही है। जो व्यक्ति रिटायर करते हैं चपरासी पद से, उसी को संविदा पर रख लिया जाता है, फ्रेश बहाली नहीं किया जाता है। हमारी बहाली सरकार को 1 साल के अंदर में करनी थी, लेकिन हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आप लोग के चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं जो हमारी नियुक्ति अति शीघ्र किया जाए। हम सभी लोगों को 234 आदमी को नियुक्ति पत्र अति क्षण दिया जाए। जिला परिषद अध्यक्ष के लिए आज दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में चुनाव हुआ और जिस चुनाव में सीता देवी विजयी घोषित की गई, वहीं चुनाव के मौके पर अम्बेडकर सभागार के पास भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और इस सुरक्षा का कमान संभाले हुए थे खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार और भी 7 कई पदाधिकारी लगे हुए थे। जो जानकारी मिली उसके अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में सीता देवी चुनाव जीत गई हैं। सीता देवी के पक्ष में 28 वोट गिरे हैं और विपक्ष में 12 वोट। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, सुरक्षा का क्या व्यवस्था किया गया है? जो मानक के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए वो की गई है। मुख्य द्वार पर तैनाती है, हर रास्ते पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर तरह की तैनाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर की बाहर की, गेट पर फ्रिस्किंग हो रही है। मोबाइल्स अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं किया जा रहा। किस वातावरण में ये चुनाव होगा सर? बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर होगा, अच्छे वातावरण में होगा। लगभग कितने बजे तक ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगा और संपन्न होने का? देखिए, कुछ कारणों से अभी यह बाधित है और फिलहाल रुका हुआ है। अगले आदेश के बाद चालू होगा, इसी के साथ इसके खत्म होने की संभावना होगी।
देश के आने की बात है।